अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसका नाम था क्लास 11th की बायोलॉजी। आई नो काफ़ी इसमें डिले गैप आ गया था। स्टूडेंट्स, अब रेगुलरली उसके भी लेक्चर्स आते रहेंगे। स्टूडेंट्स, उस पार्ट 1 की वीडियो आप क्लास 11 बायोलॉजी में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम उसकी डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न जो बायोलॉजी है, पहले इसको जस्ट कहा जाता था कि बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बस जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाद में बाय द एडवांसमेंट उसमें काफ़ी चेंजेस आते गए कि अब खाली बायोलॉजी को हम जानदारों की स्टडी को नहीं कह सकते। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं जो हमने पढ़ने हैं। उसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी। अग मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं कि अगर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं या फॉर्म्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम पढ़ें तो उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको एक एग्जांपल दूं। आप अपने आप को देख रहे हैं आईने में, तो आप अपने आप को जो देख रहे हैं, आपके जो स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल आपका नोज़ है, ठीक, आपके वो ईयर हो गए, आईज हो गए, ये आपके एक्सटर्नल फॉर्म्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर कोई इनको देख रहे हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? मॉर्फोलॉजी। एनाटमी इसका उल्टा कर दें। अब एनाटमी वो है जो आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को, मतलब मॉर्फोलॉजी थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एनाटमी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक हम उसको कोई किसी भी तरीके का कट ना लगा दें। ठीक, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी हो गई, एनाटमी भी हो गई। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी वो बायोलॉजी है, मतलब इसमें हम सेल है जो सेल की स्टडी करते हैं और उसके ऑर्गेनेल्स की भी। ऑर्गेनेल्स में इसका फॉर जैसे कि आ जाते हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। खुद एक सेल, जब कंप्लीट एक सेल है, उसमें क्या स्पेसिफिसिटीज़ हैं, उसमें क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब सारा जो भी सेल का मसाला वसाला है, वो सारा हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम करते हैं जो एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बने होते हैं मिल सेल से। सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। जो वो और जो टिश्यूज़ बने हैं उनकी स्टडी हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे आपके यहाँ पर क्लियर लाइन लिखी हुई, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट, मतलब पहले हमने सेल्स भी पढ़ लिए, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, वो भी हमने अलग ब्रांच में पढ़ लिए। फिजियोलॉजी ये होती है स्टडी फंक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। मतलब सांस लेने का फंक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाना पीना हजम होने का हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सोचने का या सारे हमारी इंफॉर्मेशन का जो सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग, वो भी हो गया। मतलब इस तरीके से हम फंक्शंस पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। टेक्सोनॉमी ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, या उन्हें क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। मिसाल फॉर एग्जांपल, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स ये वाटर में रहेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स ये जंगल्स में रहेंगे, ये लैंड पर रहेंगे, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब इन सारा का ये जो मसाला बनाएंगे ना, मतलब एक लिस्टें बनाएंगे, एक डेटा बनाएंगे, वो सारी इस ब्रांच में आती है कि टेक्सोनॉमी। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में वो चीज़ की स्टडी है जो हमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपनी विरासतों से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स में से कैरेक्टरिस्टिक आए, उनकी उनकी जो ऑफस्प्रिंग से उनमें आए, और जो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आए हैं, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। अब देख लें, का बाज़ों का आपने सुना होगा कि कहते हैं कि यार तेरे बालों का कलर या तेरी हाइट जो है तेरे अब्बू पर गई है। इस तरीके से अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ये जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 9 महीने जब एक बेबी मदर की वूम के अंदर होता है, तो उसमें जो भी चेंजेस आती हैं, उन सारी चेंजेस को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एक रिलेशनशिप होती है, या रिलेशनशिप हम सबकी तो हो ना हो, मतलब बायोलॉजी की तो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स है उनके बीच में होती है। मतलब आपने ये वो एक मूवी भी देखी होगी कि इसमें कहते हैं कि अगर जंगल आपको तब तक तंग नहीं करता जब तक आप जंगल को तंग ना करें। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दे दिया। मतलब क्या, हमारी लाइफ भी एक नॉन लिविंग फैक्टर, मतलब जंगल जो प्लांट्स हो गए उसमें से वो नहीं, मतलब मिसाल फॉर एग्जांपल जो हमारी डाइट हो गई, ग्रीन जो हम खाते हैं, ऑक्सीजन हमें जो मिल रही है, हम जो वाटर है, उन सारे जो हैं एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है।
तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी स्टडी है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इस कंट्री में से ये इसकी चीज़ के फॉसिल्स मिले हैं, बोन्स मिली हैं, मरमिड जो मम्मी के जो पिरामिड्स के इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। तो उन सारी चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, डेज़ बाय डेज़ हमारी टेक्नोलॉजी जो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती जा रही है। अब उसका जो टेक्नोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है वो हम बायोलॉजी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, काफ़ी बार जीन्स को जो हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स है उसको शो करवाने में, या उसको जो हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स हैं वो किसकी वजह से हैं, जीन्स की वजह से ना, जो हमारे कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, या तो हम उस जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारे पसंद की कैरेक्टरिस्टिक इस ऑर्गेनिजम्स में आए। बायोटेक्नोलॉजी का आपको एक और एग्जांपल दे दूं, आपने ये कॉमन देखा होगा कि आजकल काफ़ी जो पेशेंट्स हैं शुगर वाले, वो क्या कहते हैं, इंसुलिन लेते हैं। वो जो इंसुलिन भी लेते हैं वो थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मतलब सारे प्रोसेस से गुजर कर एक इंसुलिन बना रहे हैं, जो टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट हैं वो सारे लेते हैं। सोशो बायोलॉजी, मतलब हमारा रवैया कैसा है, हमारा रवैया लोगों के साथ, मतलब चाहे उनका ठीक हो ना हो, हमें अपना सही अच्छा रखना चाहिए। मतलब कि इस सोशल बायोलॉजी में यही है कि हमें बायोलॉजी जो बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने नॉन लिविंग मैटर के साथ, लिविंग मैटर के साथ, सोसाइटी के साथ, उन सारी चीज़ों की स्टडी को करते हैं हम इस ब्रांच में, जिसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। उसके बाद एक ब्रांच आती है पैरासाइटोलॉजी। ये है स्टडी पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स वो होते हैं मतलब जो अपने मतलब जिसके साथ ये अटैच्ड हैं, जिसके साथ ये फॉर एग्जांपल अटैच्ड हैं, तो वो उससे अपनी सारी जो डाइट है गेन करते हैं और वापस में उसको क्या करते हैं, हम देते हैं। फॉर एग्जांपल लीचेस, लीचेस क्या करती हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच की जाती हैं तो वो क्या करती हैं, ब्लड को सक करती जाती हैं। वो देखें, वो खुद तो फ़ायदे में जा रही हैं कि उनको ब्लड अपनी डाइट में ले, मगर क्या है, जिस ऑर्गेनिज्म के साथ वो अटैच्ड हैं उसकी बॉडी में से सारा ब्लड निकलता जा रहा है, इसलिए क्या है, वो एक पैरासाइट्स है। तो इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद एक आती है फार्माकोलॉजी। पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, ये सारी आपने ड्रग्स सुनी होगी। ये जो हम आमतौर पर सर दर्द हो गया या कुछ भी हो गया तो हम खा लेते हैं। तो ये बनती किस तरीके से, या इनकी जो स्टडी है मतलब इनकी क्या एस्पेक्ट्स हैं लाइफ पर, उन सारी चीज़ों की हम जो मालूमात हासिल करते हैं वो करते हैं फार्माकोलॉजी में। उसके बाद जो लास्ट ब्रांच है इसकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो आपस में मिलकर सेल बना रहे हैं, और सेल बनाकर सेल में जो ऑर्गेनेल्स हैं, देखें सारी जो हमारी लाइफ है वो केमिकल्स पर डिपेंडेंट है। केमिकल फाउंडेशन ही हमारी जो लाइफ की है वो केमिकल्स पर बनी हुई है। तो इसके हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेल या डिफरेंट ऑर्गेनल्स बनाए, उन सब चीज़ों की स्टडी को हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब टाइम टू टाइम बायोलॉजी सीरीज़ के भी लेक्चर्स आते जाएंगे। आई नो काफ़ी डिले हो गया था इस चीज़ में ड्यू टू हमारी डिफरेंट मसरूफियात की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।